जय हिंद जय हिंद जय हिंद, सबको जय हिंद भाई। तो कोई भी चीज होती है तो आप तक पहुंचाने का वो पूरा प्रयास रहता है। बहुत जगह तो आपको पता चल भी गया होगा, लेकिन कुछ स्पेशल बात हम लोग जरूर करेंगे केवीएस से रिलेटेड। ऐसे इस पे मैंने एक डेढ़ महीना पहले ही आपको बताया था कि केवीएस की जनवरी तक वैकेंसी आ सकती है। तो जनवरी तो पूरा बीत गया, जनवरी पूरा बीत क्या गया, फरवरी भी लगभग आधा बीतने को है। ऑन एवरेज देखा गया तो हर 2 साल पर हमारा वैकेंसी आया है केवीएस का। तो दिसंबर में उम्मीद थी दिसंबर जनवरी में आ जाएगा, लेकिन नहीं आया है। तो यहाँ बात है कि कहीं ना कहीं मतलब निराशा वाली बात भी होती है और खुशखबरी है तो मन खुश भी हो जाता है, एक उम्मीद भी जगता है। निराशा इसलिए होती है कि लगता है एकदम एजुकेशन हमारा एकदम टर्शियरी लेवल पे चला गया है कि सब कुछ खत्म होने के बाद कोई काम ना बचता, तब बोलता अच्छा चलो टीचर रिक्रूटमेंट भी कर लिया जाए। तो केवीएस में सीट काफी सारे खाली है, ये आपको भी पता है। जब भी सीट की बात आती है, मैं कई बार मैं बता भी चुका हूं कि लगभग इतनी सीट खाली है केवीएस में। और केवीएस एक ऐसा एग्जाम है कि जब भी वैकेंसी निकालता है बहुत ज्यादा टाइम आपको पढ़ने के लिए नहीं देता है। इस बार केवीएस की जो वैकेंसी आएगी आनी तय है, और जितना जल्दी हो मतलब जल्दी ही आने के तय है। आपका कब आएगा वो भी मैं बताऊंगा अभी। अब लेटेस्ट ये है कि अब चूंकि आने की उम्मीद इसलिए भी बढ़ गई है कि कहीं ना कहीं कोर्ट वाला मामला भी आ गया है, कोर्ट का भी ऑर्डर है। तो कोर्ट का ऑर्डर टीजीटी पीजीटी को लेकर के तो नहीं है, कोर्ट का ऑर्डर जो है वो स्पेशल एजुकेटर को लेकर के। तो उस पर क्या संभावना बनती है हम लोग सारा डिटेल करेंगे, डिटेल से बताएंगे। उसके बाद अगर आप कहेंगे केवीएस जो पुराने बच्चों को तो एग्जाम पैटर्न बता ही चुका हूं कि क्या प्रोसेस होता है सिलेक्शन का, क्या सिलेबस होता है, वो आपको कुछ दिन पहले ही बताया था। अगर आप कहेंगे तो फिर से एक बार मैं फिर से आज या कल में, अगर आपका कमेंट है, आपको जरूरत है, पुराना वीडियो आपको नहीं मिल रहा है, तो मैं एक बार फिर से उसको बना दूंगा मैथ से रिलेटेड या और सब्जेक्ट्स के रिलेटेड। तो सबसे पहले हम नोटिफिकेशन देखते हैं। ये देखिए आपका एक एडवोकेट है अशोक अग्रवाल जी, अशोक अग्रवाल सर हैं, ठीक। उन्होंने भाई पीआईएल दाखिल किया था, ठीक है। अब यहां क्या सब्जेक्ट, कंटेम्प्ट नोटिस फॉर नॉन कंप्लेंस ऑफ ऑर्डर 5/8/2024 पास्ट WPC 5916 ऑफ 2022 by Honorable Delhi High Court for failure to recruit and appoint a special educator। मतलब जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं, ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट ने भाई ऑर्डर दिया था, जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं सब में स्पेशल एजुकेटर की बहाली के लिए बात की गई थी। स्पेशल एजुकेटर क्या होते हैं उम्मीद करते हैं बेहतर पता होगा आपको। हर स्कूल में या केंद्रीय कर्मचारी, केवीएस तो इन जनरल जाना गया है कि केंद्रीय कर्मचारी जो हैं उनके बच्चे के लिए है आपका। तो ऐसा तो उनके बच्चे भी तो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, तो स्पेशल चाइल्ड के लिए कुछ स्पेशल गाइडेंस की जरूरत होती है। तो उसके लिए था कि हर विद्यालय में स्पेशल एजुकेटर रहेंगे। होना तो यह है कि भाई बीएड वालों का मतलब सीनियर बच्चों के लिए स्पेशल अलग स्पेशल एजुकेटर, जूनियर बच्चों के लिए अलग, प्राइमरी के लिए अलग, बहुत सारी चीजें। लेकिन यहाँ 2-2 3-3 की बात तो दूर की बात है, कम से कम एक ही हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो टेक द नोटिस द ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट बाय ऑर्डर 5/8/2024, मतलब ये ऑर्डर जो दिया गया था 5/8/2024 के 8वें महीने के 5 तारीख को। कॉपी इनक्लोज्ड पास्ड इन WPC 5916 ऑफ 2020 टाइटल सोशल जूरिस्ट ए सिविल राइट्स ग्रुप वर्सेस केंद्रीय विद्यालय संगठन। डायरेक्टेड केंद्रीय विद्यालय संगठन forthwith the requirement rules and condition of service as well as commence the process of recruitment and the appointment of a special educator and complete the process within 6 months of order relevant part of order dated 5/8/2024 is reproduced as under। I learned the Council of Union of India states that the Ministry of Finance Department of Expenditure has approved creation of 987 पोस्ट, मतलब लगभग 1000 पोस्ट जो अभी तक है विद्यालय। 80 विद्यालय और खुलने की बात है। तो विद्यालय तो खुलना इतना आसान नहीं होता, कुछ विद्यालय इकट्ठे खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे वो अलग बात है, वो टाइम टेकिंग है थोड़ा सा आपका। लेकिन ऐसा नहीं होता, विद्यालय हमेशा नई बिल्डिंग में ही खुलती है। सरकार अगर चाहती
है, अगर वो है सीरियस है तो कहीं पुरानी बिल्डिंग में ही, कोई सरकारी बिल्डिंग है पहले चलाया जाता है, चाहे हर विद्यालय के ही है, चाहे नवोदय विद्यालय नया खोलना हो, चाहे ईएमआरएस का विद्यालय खोलना, जितने भी अभी ईएमआरएस की बात करें तो सारे ईएमआरएस क्या है, पुराने जो स्टेट गवर्नमेंट का है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई पुरानी बिल्डिंग है, अगर उसमें स्पेस है तो वहां खोला जाता है, फिर टाइम के साथ नई बिल्डिंग बनाए करके उसमें शिफ्ट कर दी जाती है। तो जो ईएमआरएस ज्वाइन किए होंगे, हर बच्चे से जो भी आपके परिचित है उनसे पूछेंगे, सब कहेंगे अभी तो पुराने विद्यालय में चल रहा है भाई, ठीक है, पुराने बिल्डिंग में चल रहा है और कंस्ट्रक्शन नए बिल्डिंग का चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि नया बिल्डिंग बन जाएगा तभी खुलेगा, अगर है तो वो जल्दी भी खुल सकता है, बिल्डिंग फिर बनते रहता, फिर वहां चीजें शिफ्ट हो जाती है। तो ये 8वें महीने के 5 तारीख 2024 को 6 महीने के अंदर करने को दिया गया था। स्पेशल एजुकेटर को आप रिक्रूट कीजिए, उनकी बहाली आप कीजिए। अब सवाल उठता है कि आज क्या है, 15 फरवरी है, 6 महीना बीत गया, 6 महीना बीत गया। अब यहां सेकेंड पेज में बात जब आती है, ठीक है, इन व्यू ऑफ एफर्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ respondent number 1 is directed to frame recruitment rule and condition of service as well as commence the process of recruitment and the appointment of special educator for with the said process is directed to be completed within 6 months। 6 months के अंदर पूरा करना थी, ये बात थी। Direction is the right petition and application send dispose of। टेक, अब यहां से यहां तक, अब इस बात को, ये आपके काम की बात है, यहां पर इसको सुना जाए आपका, ठीक है। तो यहां पर क्या है, टेक नोटिस दैट डिस्पाइट अ स्पेसिफिक ऑर्डर डेटेड 5/5/2024 पास्ट इन डब्ल्यूपी, वही नंबर है, टाइटल सोशल जुरिस्टिक्स सिविल राइट्स ग्रुप वर्सेस केंद्रीय विद्यालय संगठन एंड एनआर, you have deliberately and intentionally done nothing even after expiry of 6 months stipulated in the order। मतलब जो ऑर्डर में 6 महीना दिया गया था, आपने जानबूझ कर करके इसमें कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया गया है। अब इसके बाद क्या है, टेक नोटिस दैट due to your intentional and deliberate disobedience of Honorable Delhi High Court's order 5/8/2024 education of CWSN, a student studying in school running under केंद्रीय विद्यालय संगठन is suffering, ठीक है। तो टेक नोटिस दैट योर एफर्ट्स एट डेलिब्रेट डिसओबीडियंस ऑफ द ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट्स ऑर्डर टेंटमाउंट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ, ये चीज कंटेम्प्ट ऑफ ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट एंड अट्रैक्ट्स पनिशमेंट अगेंस्ट यू, यानी कि आपने क्या है, माननीय उच्च न्यायालय की अवमानना किया है। तो क्यों ना अवमानना, मतलब एक तरह से अवमानना नोटिस आपको भेजा गया है आपका, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इसको क्यों ना माना जाए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इसमें क्यों ना माना जाए, और इस पे ये उम्मीद है कि ये जल्दी ही है। तो यहां पर नहीं आने के पीछे मतलब इसलिए ये उम्मीद जगी है क्योंकि जब भी आप केंद्रीय विद्यालय का नोटिफिकेशन आप देखेंगे तो ऐसा नहीं होता है कि टीजीटी का अलग है, जैसे DSSB में है या कई सारे है, तो टीजीटी का अलग आ गया, कभी पीजीटी का अलग आ गया, पीआरटी का अलग आ गया, एनटीटी वालों का अलग आ गया। लेकिन केवीएस में या एनवीएस में जब भी वैकेंसी आती है तो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीजीटी, पीजीटी, स्पोर्ट्स टीचर, म्यूजिक टीचर, लाइब्रेरियन, मतलब क्लर्कियल जॉब, मतलब एलडीसी वाला जो हो गया, वो उन सब की वैकेंसी एक साथ आती है। तो आएगी तो अगर इसको, अब इस पे तो एक्शन लेना ही लेना है, मजबूरी है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जहां बात आ जाती है, जब हंटर चलता है तो चीजें, बहुत सारी चीजें सही भी हो जाती है आपकी, ठीक है। तो यहां पर इसलिए यह है कि लगभग आपका, ये पहले भी तक दिसंबर में ही आना था लेकिन नहीं हुआ, उसके पीछे और भी बड़ा लॉजिक है। 3 एग्जाम जिसमें भी फंस रहा है हमारा, एक तो हमारा एनवीएस वाला था जो कि 15 जुलाई 2024 को ही, मतलब नवोदय विद्यालय वाले संगठन में ये बकायदा दिया गया था, कैलेंडर जारी किया गया था कि कब एग्जाम होगा हमारा, कब उसका रिजल्ट आएगा, कब इंटरव्यू होगा, कब ज्वाइनिंग होगी, वो 15 जुलाई से भरा जाना था। ये कहानी खत्म हो गई, एनवीएस की कहानी खत्म हुई थी, और ईएमआरएस, ये तीनों की तीनों वैकेंसी। तो ये तीनों की तीनों वैकेंसी जो है, हमारा मेन समस्या जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी,
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पिछले साल जून जुलाई से क्या हुआ आपको बेहतर पता है, नीट एग्जाम को लेकर के या यूजीसी एग्जाम को लेकर के बहुत सारी बातें 19-20 हुई, जिसमें कि क्या है, शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री का बयान भी आया कि अब एनटीए जॉब वाला एग्जाम नहीं कराएगा। मतलब जॉब वाला जो एग्जाम होता है वो एनटीए नहीं कराएगा। एनटीए जो यूनिवर्सिटी का एग्जाम्स होता है, मतलब यूजीसी का एग्जाम हो गया, नीट का एग्जाम हो गया, जेईई मेन का एग्जाम हो गया या सीयूईटी का एग्जाम हो गया, इस तरह का एग्जाम है वो एनटीए कंडक्ट कराएगी। उसके बाद जॉब वाला जो एग्जाम है वो अब एनटीए नहीं कराएगी। तो सारा मामला जो है वो एनटीए, मतलब मेरे समझ से एनटीए की वजह से सारी चीजें फंसी हुई, ना तो इसके लिए एनवीएस की भी वैकेंसी लटक गया हमारा, और ये सब तो खैर है ही। अब इसकी उम्मीद इसलिए जग रही है, एक तो कोर्ट का ऑर्डर है आपका, है कोर्ट का ऑर्डर, आपको नोटिस दिखा ही दिया, ठीक है, 6 महीना उन्होंने दिया था, 6 महीने कान पे जू नहीं रोकी, तब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बारी आ गई। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बारी आ गई तो चीजें थोड़ी सी फास्ट हो जाती हैं, ठीक है। और केवीएस में इसलिए ये उम्मीद कर रहा हूं कि जल्दी वैकेंसी आ सकती है इसकी, और आएगी ही आएगी, आना तो ये खैर तय है। अब समस्या क्या है कि सरकार भी थोड़ा सा डील हो जाता है कि 27,000 दे करके जो काम का है हम 80,000 90,000 दें भाई, ठीक है। संविदा पे 27,000 रख करके हर टीचर, मतलब कोई भी केंद्रीय विद्यालय भी आप उठा करके देख ले तो किसी भी केंद्रीय विद्यालय में पूरे टीचर नहीं है, पूरे टीचर नहीं है। वो क्या है, 11 महीने को ही कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आता है। आपने बीच बीच में देखते भी रहते हैं कि कभी इस केंद्रीय विद्यालय के निकाला, कभी इस जोन का निकला, कभी उस जोन का निकला, वो सीटें निकलती रहती है। तो सीटों के मतलब नंबर ऑफ वैकेंसी तो अच्छी खासी है, ठीक है। तो अब ये उम्मीद बन रही है। अब इसमें आपको क्या करना है, दूसरा कि एग्जाम अब एनटीए नहीं कराएगी तो एनटीए कराएगा कौन? एनटीए अगर एग्जाम नहीं कराएगा तब कराएगा कौन? तो ये मान के चलिए इस बार अब सीबीएसई ही इसका एग्जाम कराएगा। और जो सबसे बड़ा फेरबदल होना है कि पहले क्या होता था, एनटीए जब करा रही थी तो सीबीटी मोड पे था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था आपका, तो उसमें बड़ी सारी समस्याएं ये थी कि एक दिन में तो एग्जाम होता नहीं था सीबीटी पे, कई दिन में एग्जाम होता था, और कई दिन में एग्जाम में बहुत सारी शिकायतें भी सुनने को मिली। जिससे जान रहे हैं कि लास्ट टाइम जब हुआ था 2022 में, ठीक है, परीक्षा तो 23 में हुई थी, तो रिजल्ट आपने देखा होगा, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट, जबकि पेपर मतलब कठिन तो नहीं था लेकिन बहुत आसान भी नहीं था, 141 नंबर मेरिट गई थी मैथ्स में। 141 मतलब अपने आप में, माना भाई 80 क्वेश्चन बाकी भी था, 100 ही क्वेश्चन मैथ्स था आपका, ठीक है, लेकिन 180 क्वेश्चंस करने में उसके बाद इतनी हाई मेरिट, तो कहीं ना कहीं भाई मन में शंका होती है। ऐसे धरती वीरों से खाली नहीं है, मैं पूरा आक्षेप जब तक मैं नहीं लगा सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा ये उम्मीद से कहीं बहुत ज्यादा था, मतलब उम्मीद थी बहुत है तो 115-20 तक मामला जाएगा, लेकिन 115-20 क्या, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में टोटल में 141 चला गया था। तो उसमें नॉर्मलाइजेशन का भी बहुत सारा लफड़ा था। नॉर्मलाइजेशन क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में जब पेपर होता है तो बहुत सारी चीजें और भी होती हैं आपकी, ठीक। तो यहां पर क्या, अब सीबीएसई एग्जाम कराएगा, और ये लगभग 99.9% श्योर रहिए कि अब एग्जाम जो होगा वो ऑफलाइन होगा। एक दिन में एक शिफ्ट में आपका इसका पेपर हो जाएगा, मतलब ओएमआर बेस्ड होगा, पेन पेपर मोड पे इसका एग्जाम होना है। अब अगर मार्च में अगर आता है, मार्च में अगर आता है तो ये केवीएस का इतिहास रहा है कि बहुत ज्यादा ये टाइम नहीं देता है, चाहे एनवीएस का हो चाहे केवीएस, खास करके केवीएस 2 महीने के अंदर जब भी इसका आया है, मैक्सिमम टाइम विद इन 2 मंथ्स में इसका एग्जाम करा लेता है, और सीटें अच्छी खासी आएंगी। तो आप तीनों में से किसी में है, चाहे ईएमआरएस के लिए है, चाहे एनवीएस के लिए, चाहे ईएमआरएस के लिए, ठीक है। 2025-24 दिसंबर में भी बताया था कि ये 2025 में ये तीनों वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, और तीनों का लगभग क्या होता है, एग्जाम पैटर्न सेम होता है टीजीटी पीजीटी के लिए, जिसमें टीजीटी पीजीटी आपका ईएमआरएस में आएगा, और फिर क्या केवीएस में भी आएगा, एनवीएस में भी आएगा।
पीआरटी की वैकेंसी जो होती है, पीआरटी की वैकेंसी ना एनवीएस में आता है ना ईएमआरएस में आता है। पीआरटी जो केवल आएगा केवल और केवल केवीएस में आएगा। तो केवीएस में आपका क्या है, सबसे पहले जिसका कि कोर्ट ऑर्डर है स्पेशल एजुकेटर, वो लगभग अच्छा खासा सीट आएगा उसमें, हर स्कूल को एक लेंगे तो भी 1000 से ऊपर जाएगा आपका, ठीक है। प्लस फिर क्या, वहां बाल वाटिका के नाम से, मतलब प्ले स्कूल कहते हैं, प्री स्कूलिंग कर करके पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बाल बाटिका खोला गया, तो जो कई जगह अच्छे से चल भी रहा है। तो वहां भी मामला अभी क्या होता है, वही संविदा पे चीजें चल रही है। तो वहां भी आपको क्या है, टीचर्स की जरूरत होगी, एनटीटी वालों की जरूरत होगी, तो उसकी भी वैकेंसी आनी तय है। तो केवीएस जब भी निकालता है सबका एक साथ निकालता है, एनवीएस भी सबका एक साथ निकालता है, लेकिन एनवीएस और ईएमआरएस जो है वो तो रेसिडेंशियल स्कूल है आपका, तो 6 से स्टार्ट ही होता है, तो उसमें 6 से नीचे वाले की तो कहानी नहीं होती है। तो या तो टीजीटी या तो पीजीटी, इन दोनों के अलावा मतलब उसमें नहीं, केवीएस में बाकी सब आएगा। तो लग जाने की बारी आपकी होती है। आप इतना जरूर करते रहें जहां जो तैयारी, देखिए अब ये समय आ गया कि एकदम, अरे जय हिंद सर, हैप्पी बर्थडे। अच्छा बस 2 मिनट और बता दूं फिर चलिए। तो ये बातें हैं, तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना होगा, एग्जामिनेशन मोड में रहना होगा, क्योंकि ये कभी भी टपकता और टपकता तो आपको संभलने का मौका नहीं देता। चाहे केवीएस हो चाहे ईएमआरएस हो। ईएमआरएस में लास्ट टाइम जो हुआ था थोड़ा सा, फिर उसमें भी थोड़ा सा कोर्ट वाला मामला आ गया था, थोड़ा सा लेट हो गया था। जुलाई में परीक्षा आ गई थी, अक्टूबर में ही डेट था, कोर्ट का मामला फंसा था, इस वजह से थोड़ा सा डिले होकर के दिसंबर आ गया आपका, ठीक है। लेकिन ये 2-3 महीने के अंदर चीजें ये करा देता। तो अगर आप पहले से संभले हुए नहीं रहेंगे, ठीक है। अब कहते हैं सर आप काहे इतना चिंता करते हैं, सर संभले रहें चाहे ना रहें। बिल्कुल मेरा चिंता करना जायज है, नहीं भाई, नौकरी आपको पाना है, तनख्वाह आपको लेना है, ठीक है। लेकिन हाँ, आप 2 महीना 3 महीने तब भी मैं उतना ही जी जान लगा के पढ़ाता हूं, पूरे साल भर पढ़ाता हूं तो भी कोशिश रहती है उतना ही जी जान लगा करके पढ़ाने का प्रयास किया जाता। तो आपका भी चयन होता है, तो आप फीस तो हमें 4 महीना में भी उतना ही देते हैं और साल भर में भी उतना ही देते हैं, लगभग थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क रहता है आपका। लेकिन 4 महीना में मेहनत आपको ज्यादा, हमें भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है, आपको भी, और रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि 11th-12th का सिलेबस आपको, मतलब अपना सब्जेक्ट तैयार करना, मैं अगर मैथ्स की ही बात करूं, सब्जेक्ट तैयार करना है आपको, 11th-12th का सिलेबस कम नहीं है, या टीजीटी में है तो 8th 9th 10th का भी सिलेबस कम नहीं है। यहां पर चूंकि कितनी भी तैयारी कर लें वो कम ही रहता है, कितनी भी तैयारी कर ली जाए, जब तक कि आपकी फाइनल मेरिट ना बच जाए, मतलब जब तक आपकी ज्वाइनिंग ना हो जाए। प्लस इसमें इंटरव्यू भी होता है, प्लस इसमें केवीएस में इंटरव्यू भी होता है। तो इंटरव्यू होता तो जब तक आपको पूरे सब्जेक्ट का डेप्थ नॉलेज नहीं रहेगा, वो पूछ के तो बताएगा नहीं, ठीक है, इस टॉपिक पे बताइए, अगर उनकी मर्जी है तो कहीं से भी सवाल वो पूछ सकता है भाई आपको। तो आपको क्या है, एग्जाम के लिए एडवांस लेवल तक भी जाना है और इंटरव्यू के लिए बेसिक से लेकर एडवांस तक लेकर के चीजों को लेकर जाना है कि आप पढ़ा पाओगे कि ना पढ़ा पाओगे, बाइलिंगुअल कर पाओगे, बाइलिंगुअल करवा पाओगे कि ना कर पाओगे। तो वो सारी चीजें आपको अभी से ही एक तरह से, अगर तैयार है, सब्जेक्ट तैयार है, तो आप उसमें भी कर लोगे, इंटरव्यू में भी अच्छा कर लेते हैं। पता चला सब कुछ हम कर लिए, इंटरव्यू में छट गए, तब तो और ज्यादा कष्ट हो जाता है। तो इस हिसाब से आपको लगे रहना पड़ेगा साथ, मतलब अंतिम मंजिल तक हाँ आपको पहुंचना। तो उसमें मेरा स्वार्थ कहीं ना कहीं होता है भाई, कि पढ़ा है तो मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं, आज ईएमआरएस में बच्चे हैं या केवीएस में है या एनवीएस में है, तो अरे साल भर में हाले चाल ले लिए तो एक खुशी होती है ना, कम से कम टीचर्स डे वाले दिन ही फोन किए या मेरे बर्थडे वाले ही दिन फोन किए। अब 90% तो खैर भूल जाते हैं, लेकिन 10% ही इतना बच्चा होता है, उसमें ही दिल गदगद हो जाता है, उसमें भी दिल गदगद। 56 इंच का सीना, वो दिल्ली वाला 56 इंच का सीना नहीं, ठीक है, दिल्ली वाला 56 इंच का सीना तो ट्रंप साहब ऐसी की तैसी कर चुके हैं। वो बेहतर, अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं तो सब पे नजर रहनी चाहिए, और जीएस का क्वेश्चंस भी उससे बनता है भाई। अमेरिका दौरा किया गया, खैर वो रास्ते में भटक रहा हूं, उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां पर बहुत सारी चीजें समझ में आती है आपकी, तो लगे रहना होगा। जून में हो सकता है, अगर मार्च में आ जाता है तो 2 महीना, मतलब कि जून तक आपकी परीक्षा इसकी हो भी जाएगी, तो आपको लगे रहना होगा। जीएस भी, मतलब हिंदी इंग्लिश भी देखना है, जीएस भी देखना है। बाकी अगर है आपने सीटेट 2 पास करके रखा है, बीएड कर रखा है, तो टीजीटी के लिए बीएड कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर रखा है, तो आपका क्या है,
पीजीटी के लिए मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं। यहां सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की थोड़ी सी बात होती है, तीनों साल आपका मैथ्स होना चाहिए, ठीक है। और मैथ्स के साथ साथ कॉम्बिनेशन में क्या है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स, इनमें से कोई दो होना चाहिए मैथ्स के अलावा। आपका मैथ्स तो होना ही चाहिए, मैथ्स के अलावा इनमें से दो। यूपी जैसा नहीं है कि खाली मैथ्स से ग्रेजुएशन कर लिए तो आपका काम चल जाएगा, मैथ्स तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स में इन पांच में से कोई दो अगर होगा तब इसका आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक। तो तैयारी आप पूरी रखें। बाकी यहां अगर बात करेंगे तो बैचेस आपके स्टार्ट हो गए हैं 6 फैब से। केवीएस एनवीएस के लिए केवीएस हो, एनवीएस हो और ईएमआरएस हो, इन तीनों के लिए थोड़ा बहुत सिलेबस में अंतर होता है। एनवीएस में खास करके एक दो चैप्टर थोड़े से एक्स्ट्रा आ जाते हैं, बाकी तीनों के लिए लगभग मोर और लेस सेम होता है चीजें आपका, ठीक। सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, जीएस में भी थोड़े बहुत का ही अंतर होता, बाकी वाले में बहुत विशेष उसमें भी अंतर नहीं होता, क्योंकि तीनों सेंट्रल वैकेंसी है आपका। पहले तो एनटीए वाला केस था, अलग अलग, तो मिला जुला करके उनका सिलेबस भी सेम है। चाहे एमआरएस का सिलेबस देखें, चाहे आप इसका एनवीएस केवीएस का सिलेबस देखें, आप एनसीईआरटी ही सब जगह पढ़ाया जाता, तो उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस एग्जाम में भी आपका रहता है। तो 2025 एक बहुत बड़ा मौका आपके लिए रहेगा। बाकी अलग अलग केवीएस के लिए अगर पूरा आप जानना चाहते हैं तो आप एक बार कमेंट में जरूर लिख देंगे, मैं अलग से उसको बना जरूर दूंगा। इसके लिए आप कॉल कर सकते हैं 96 28 95 92 37 पे। साथ ही साथ एक और खुशखबरी ये दूंगा, आज हमारे बड़े भाई बायोलॉजी, किंग ऑफ बायोलॉजी कह सकते हैं भाई, इतना मतलब बहुत लोग पढ़ा रहे हैं और बहुत लोग अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये बात तो है कि जितना अनुभव हमारे बड़े भाई सुमन सर के पास है, उतने अनुभवी तो यूट्यूब पे बहुत कम ही शिक्षक हैं। तो एक बार आप लोग भी उनको बधाई दे दीजिए। सर प्लीज। सुमन सर को जन्मदिन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और दो शब्द वो भी कहेंगे आपके लिए, आशीर्वचन आपके लिए होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। और बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बीएम सर देखिए कल भी आए थे बताने के लिए आपको कि एलटी के वैकेंसी के बारे में, और आज देखिए फिर आ गए। मैं बताऊं कि देखिए कभी कभी आप जब तैयारी करते हैं तो तो जो मेन जगह है वो आप जिसकी तैयारी करते हैं वहाँ नहीं पहुँच पाते। मैं आपको बता दूं, मेरे यहाँ नेहा सिंह थी और आपका डॉक्टर विजेता गुप्ता थी, ये लोग हमारे यहाँ जुड़े थे टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी, यूपी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के लिए। लेकिन इन लोगों का किसी कारणवश दोनों लोगों का टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन दोनों लोगों का सिलेक्शन जो है केवीएस में हुआ। केवीएस में दोनों लोगों का, एक रांची में है, रांची डॉक्टर विजेता गुप्ता रांची में है, और नेहा सिंह जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में है, जो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में वहाँ है। हम बता दें हमारे एक विद्यार्थी शोभनाथ प्रजापति हैं, जिनका जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे थे उनका नहीं हुआ, वो पीजीटी बॉटनी बिहार में सेलेक्ट हुए, बाद में वो ईएमआरएस में उनका सिलेक्शन हुआ। इस समय वो आपका कर्नाटका में ईएमआरएस में सेलेक्टेड है। तो ठीक है, थोड़े कम ही लोग, लेकिन इक्के दुक्के लोग सिलेक्शन पाई जाते हैं। तो अगर आप लगे रहेंगे भाई एक नौकरी को लेकर के चलेंगे तो उतना फायदेमंद नहीं होता। तैयारी जो करते हैं उसमें केवल 10% सिलेबस का अंतर आता है, बाकी चीज़ें सेम होती हैं। यहाँ एनसीईआरटी के भी सवाल आते हैं, तो बीच बीच में हम लोग जैसे जब पढ़ाते हैं अपने नोट्स में लिखाते हैं तो एनसीईआरटी को भी पूरा कवर करते रहते हैं। तो ये मेरा मानना है और बीएम सर का भी मानना है कि आप लोग सारे एग्जाम का जो भी फॉर्म आता है, जब तक आपको नौकरी नहीं मिलती है तब तक आप लगे रहिए। पहला प्रयास आपका होना चाहिए कि आपको एक नौकरी मिल जाए। इसके बाद फिर अपग्रेडेशन बात है कि अपग्रेड करें या जहां मन चाहे वहां पहुंचें, वो बात की बात है। लेकिन पहला आपका ये होना चाहिए कि आपको एक नौकरी मिल जाए। मैं आपको बता दूं, जब मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा था तो उस समय एक वैकेंसी आई थी वहां से, जहां पहले काला पानी की सजा होती थी। आप लोग समझ गए होंगे, काला पानी की सजा होती थी कहाँ? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। तो अंडमान से वैकेंसी आई थी,
तो हम लोग, हमारे जो बॉटी के साथी थे, वो लोग, हम लोग अंडमान का भी फॉर्म भरे थे। हमने कहा भैया कहीं ले चलो, एक नौकरी पहले मिल जाए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, जहाँ चाहेंगे वहाँ जाना चाहेंगे वहाँ जाएंगे। तो ये सारी बातें हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप बायोलॉजी में तैयारी कर रहे हैं तो आप जुड़ें NVS, KVS, EMRS, क्योंकि हमारे विद्यार्थी सोमनाथ जी का भी चयन हुआ है। वो आपके गवर्नमेंट की नौकरी, EMRS की नौकरी कर रहे हैं। कहाँ? आपका कर्नाटका में। और KVS में देखिए आपके नेहा सिंह हैं, ईटानगर में हैं, और रांची में हैं ये आपकी डॉक्टर विजेता गुप्ता। मैं एक चीज़ और बता दूं, देखिए कि मैं एक चीज़ और बता दूं कि तैयारी करते करते आपके पास इतना ज्ञान हो जाता है कि कोई भी जब एग्ज़ाम देते हैं तो आपका निकल जाता है। हमारे यहाँ KVS, NVS के नए बैच भी बने हुए हैं। हाँ हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि आज मेरा बर्थडे है। आज मेरा बर्थडे है, तो 15 फरवरी को बर्थडे मेरा पड़ता है। तो मेरे बर्थडे पर सारे कोर्सेस, जो भी कोर्सेस हैं, उस पर आपको जो है 500 रुपये की छूट है। 500 रुपये की छूट है सारे कोर्सेस पर। ये छूट 24 घंटे के लिए है। तो मेरे बर्थडे पर 5% की 500 की छूट है सारे कोर्सेस पर। तो चलिए, और क्या है, GIC कब तक आएगा? एक मैसेज बार बार आ रहा है मुक्ता मनी मिश्रा जी का। जल्दी ही आएगा, जल्दी ही आएगा। देखिए, एक बार बार आप मैसेज कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि जल्दी ही आएगा। जैसे आएगा हम बताएंगे उसको, जल्दी ही आएगा। मुक्ता मनी मिश्रा जी, तो जल्दी ही GIC की वैकेंसी आएगी, LT GIC की वैकेंसी आएगी, तो आप परेशान मत हो। लेकिन मैं बता रहा था कि NVS, KVS और EMRS की, इसकी वैकेंसी आती है, और ये बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं देते हैं, इसलिए पहले आपको तैयार रहना पड़ता है। तो मेरे जन्मदिन पर एकेडमी के तरफ से सारे कोर्स परचेज करने के, कोई भी कोर्स आप परचेज कर रहे हैं उसमें 500 की छूट है। ये एकेडमी के लोग, एकेडमी का जो मैनेजमेंट है वो मेरा सम्मान कर रहा है। तो मैं एकेडमी के लोगों को भी बधाई देता हूं कि आप मेरे जन्मदिन पर बच्चों को 500 रुपये की फ़ी छूट दिए, किसी भी कोर्स को आप परचेज कर रहे हैं तो। चलिए, और किसी का कोई सवाल हो गया? बता, मुक्तमणि जी हमने बता दिया आपका। अच्छा, डिग्री कॉलेज के का सर पूछ रहे हैं। डिग्री कॉलेज वाला भी जल्दी आएगा, आने दीजिए। जैसे आएगा मैं बताऊंगा बेटा, जैसे आ जाएगा। लेकिन तैयारी करते रहिए आप, जैसे ही आएगा हम बताएंगे, लेकिन आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि देखिए रातों रात तैयारी नहीं होती है। आप तैयारी करते रहिए। उसमें भी स्टैटिक GS है। और अब एक दिन मैं वीडियो लेके आया था पहले कि उसमें क्या होता है कि अब जो प्री के नंबर हैं वो इंटरव्यू के नंबर में जुड़ते हैं, तब फाइनल सिलेक्शन होता है। ठीक है? हाँ, डिग्री कॉलेज के मैं सुन लिया। बिल्कुल DSSB मैथ का न्यू सिलेबस बैच स्टार्ट होंगे। बिल्कुल होंगे। अभी सर ने बता के गए वो। तो ठीक है, बस इतनी बातें हमें बतानी थी आपको। फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। आप आगे अपने जीवन में सफल हो। तो ओके बेटा जी, थैंक यू बेटा जी।